नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स की इस वीडियो सीरीज के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट। जबकि आपको कुछ भी डुप्लीकेट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका ज्यादातर हम शॉर्टकट जानते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल प्लस वी, ये शॉर्टकट है कॉपी और पेस्ट का। कीबोर्ड से अगर आपको कॉपी करना है तो इस तरह का यूज कर सकते हैं। और कट के लिए क्या है, CTRL कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट के लिए है। कट और कॉपी में सिर्फ एक डिफरेंस रहता है, कॉपी के अंदर जो सोर्स है वो उसी का वो डुप्लीकेट करके कहीं और पे रखता है। कट के केस के अंदर जो सोर्स है उसी को वहां से हटा के दूसरी जगह पे मूव करता है। चलिए वो देखते हैं हम आगे। फिलहाल तो हमें देखना है पेस्ट के रिलेटेड कि पेस्ट क्या होता है। ठीक है, कॉपी का मतलब हो गया आपको एक ही चीज दूसरी जगह पे ले जानी है। जैसे इसको मुझे यहाँ पे ले जाना है तो इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यूज कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं कॉपी और फिर कहीं पे भी जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी का ऑप्शन हो गया। हमें देखने हैं कुछ और ऑप्शंस। ठीक है, जैसे ये साइड पे बने हुए हैं। जब आप कोई भी चीज कॉपी करते हो तो ये हाईलाइट होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज कॉपी करोगे तब ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। अगर कॉपी नहीं होगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। जब तक आप कॉपी या कट नहीं करोगे तब तक वो पेस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ला रहा हूं। मैं पेस्ट, डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन होता है पेस्ट का पहला वाला। ठीक है, जिसके अंदर फॉर्मेट, डेसिमल वैल्यू, जैसा भी सेल का फॉर्मेट है एज इज कॉपी करके दे देता है। ठीक, ये क्लिक करते हैं हम तो इसने क्या किया, देखिए ऊपर का जो फॉर्मेट था उसके साथ साथ फॉर्मूला को भी कॉपी करके दे दिया विद द आउटपुट। ठीक, अगर मैं यही चीज अगर यहाँ पे जाता हूं और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है दूसरा वाला, तो देखिए क्या हुआ, उसने कैलकुलेशन तो कर दी, उसने सिर्फ अप्लाई किया फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ अप्लाई किया फॉर्मूला, कोई फॉर्मेटिंग वो अप्लाई करेगा नहीं। ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाजू में एक दूसरा ऑप्शन है हमारा जो है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो नंबर का फॉर्मेट है, जो वो डेसिमल वैल्यूज के साथ था वो हमारा आया, लेकिन कोई कलर कोड या बोल्ड या होके नहीं आया होगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से पेस्टिंग करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूलाज। कई बार होता है हम एक शीट से दूसरी शीट कॉपी करना चाहते हो लेकिन फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए वैल्यूज, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो हम फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला और न्यूमेरिक फॉर्मेट चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद है ये वाला ऑप्शन जहां पे वो फॉर्मेट भी अप्लाई करता है कि फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ थोड़ा और ट्रैक कर लेते हैं, कुछ और रोज, ताकि हम अलग अलग जगह पे सीखें। फॉर एग्जांपल इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ ये वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या आया, कीप सोर्स फॉर्मेट। तो सोर्स का जो भी फॉर्मेट है, मतलब जो एक्चुअल में फॉर्मेट है वही अप्लाई इस पे करना है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल ये बोल्ड या इटैलिक या कलर कोड या कुछ और भी होता तो वो सारा का सारा फॉर्मेट ले लेता। सेल के अंदर फॉर एग्जांपल येलो कलर है और येलो कलर को भी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे करते हैं अलग सेल में, तो वो उसके साथ देता। ठीक, तो सेम ऑलमोस्ट ये पेस्ट की तरह ही दिखेगा आपको जब फॉर्मेट के साथ अगर करना है। ठीक, उसके बाद का जो ऑप्शन है नो बॉर्डर्स, ये वाला बहुत काम का होता है। कई बार हम जब भी कॉपी करते हैं एक शीट से दूसरी शीट के अंदर तो उसके अंदर बॉर्डर अप्लाई होती है। हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं हो, सिर्फ एज इज डेटा आना चाहिए, बॉर्डर्स नहीं चाहिए। तो आप जब ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो अगर वो बॉर्डर है तो वो बॉर्डर नहीं लेगा, सिर्फ वो फॉर्मेट अप्लाई करेगा। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो और भी इंपॉर्टेंट है, कॉलम साइजिंग। कई बार हम पूरी शीट कॉपी करते हैं तो उसके अंदर कॉलम की साइज या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये वाले रो सेल है वो छोटी है या बड़ी है। अगर मैं इसको कहीं पे कॉपी करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको नॉर्मल कॉपी करते हैं, इसको कंट्रोल वी करते हैं, तो इसने क्या किया,
यही की यही वैल्यूज मुझे कॉपी करके दे रही, कॉलम विड्थ बड़ी नहीं करी, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कॉलम की विड्थ जो भी है वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अगेन, ठीक। यहाँ पे पेस्ट करने से पहले मैं करता हूँ ये वाला ऑप्शन, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो उसने क्या किया, कॉलम विड्थ को भी एडजस्ट करके दे दिया, ठीक है। तो जब आप कॉपी कर रहे हो और कॉलम विड्थ भी अप्लाई करनी है आपको, तब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एक्सेल में इसका बहुत उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वैल्यूज जो भी हैं वो आपको चाहिए इन अ रो। एज ऑफ नाउ अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, आइदर आप टाइप करोगे या तो फिर कोई कैलकुलेशन लगा के उसको हॉरिजॉन्टली मूव करोगे, राइट। अगर मुझे टाइप करना पड़ता तो 10 20 30 40 इस तरह से मैं लिखता। लेकिन बहुत सारी अगर वैल्यू है आपको और बहुत सारी वैल्यू को आपको चेंज करना है उसका डायरेक्शन, कॉलम टू रो या रो टू कॉलम, तो आप कैसे कर सकते हो, तो जो भी आपकी वैल्यू उसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट में जाके आप ट्रांसपोज, जैसे ही आप जहां पे भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे करना है तो यहाँ पे मैं करूंगा ट्रांसपोज, तो क्या कर देगा, पूरी की पूरी जो सिलेक्टेड वैल्यूज हैं वो जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल ये कॉलम में है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई रो, तो वो रो में ट्रांसपोज करेगा। सेम थिंग अगर रो में वैल्यू है और आपको कॉलम में चाहिए तो आपने रो को सिलेक्ट किया और कॉलम के अंदर ट्रांसपोज करोगे तो वो वैल्यू कॉलम के अंदर मूव कर देगा, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं कि वैल्यू को हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल में लाना है या वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन ये काम आपका आसान हो सकता है विद दिस ट्रांसपोज, ठीक है। होप समझ में आया होगा आपको। ये सेक्शन के अंदर आपको अगर कुछ भी क्वेरी आ रही है आप एक बार ट्राई करें, नहीं समझ में आता जस्ट कमेंट में डालिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर डीपर, ठीक है। उसके बाद की जो ये चीज है वो और भी यूजफुल है, क्योंकि यह है पेस्ट वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, फॉर्मूला। मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, जीरो। क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू चेंज हो रही है इसकी, ठीक है। हमने क्या दिया था, C5 D5, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, D23 E23। इसने ये दो सेल का रेफरेंस लिया, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे कुछ आया भी नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि 110 मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, एज अ वैल्यू यहाँ पे जो है वही की वही वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जब आप पेस्ट कर रहे हो और पेस्ट करते वक्त अगर आप एज अ वैल्यू लोगे तो वो क्या देगा आपको, वो चीज एज अ वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, एज अ वैल्यू आई, ठीक। वो एज अ वैल्यू आई, जो चीज आपने कॉपी की है उसकी वैल्यू देगा वो, फॉर्मूला नहीं। जैसे हमने यहाँ से ऊपर से नीचे कॉपी किया तो उसने फॉर्मूला दिया, लेकिन वैल्यू के केस के अंदर क्या देगा, सिर्फ वैल्यू देगा। अगर अगेन मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अगेन मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं एज अ फॉर्मेट दूंगा, ठीक है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, तो ये वैल्यू कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली इसको, ठीक है, वो फॉर्मेट के साथ 110.00, ठीक। और ये सिर्फ आएगा सोर्स के साथ, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। तो ये वैल्यू एक इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉर एग्जांपल आप एक शीट के अंदर बहुत सारी कैलकुलेटिव फील्ड है और आप किसी को शेयर करना चाहते हो वही डिटेल, लेकिन फॉर्मूलाज नहीं देना चाहते हो, तो आप एक शीट बनाइए जहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग शीट है उसके कॉपी करें और दूसरी शीट में स्पेस के अंदर एज अ वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, सिर्फ वैल्यू जाएगी, कोई फॉर्मूला जाएगा नहीं, ठीक। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, पेस्ट लिंक, पिक्चर एंड पिक्चर लिंक। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी शीट है, इसका ये डेटा नहीं चाहिए मुझे, मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। मुझे डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, जहां पे कलर किया है वैसा ही कलर मुझे वहां पे चाहिए। तो मैं उसको कॉपी करूंगा, मैं एज अ वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पेस्ट फॉर्मेट। तो इसने कोई वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, आप फॉर्मूला बार में देखिए कहीं पे भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस सेल की जो वैल्यूज थी, फॉर्मेट था, उसे उसने कॉपी किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फॉर्मूलाज वैल्यूज ना कॉपी करके फॉर्मेट कॉपी करना है तो भी आप कर सकते हो,
दूसरा ऑप्शन है हमारा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू ये कर रहे हैं, तो हमने क्या दिया, इस सेल के अंदर E5 का लिंक पास ऑन किया। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सेल के अंदर E5 की वैल्यू होनी चाहिए। तो सेम थिंग, अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक, तो क्या होगा, वो वैल्यू रेफरेंस के साथ जा रहा है E18 F18। लेकिन अगर मैं कहूं पेस्ट लिंक, तो इसने क्या पेस्ट किया, E5। जिस सेल को आप कॉपी कर रहे हो उस सेल का रेफरेंस ये मूव करेगा, सिर्फ रेफरेंस। होप आपको समझ में आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और कहीं और पे जाएंगे तब दिखेगा ऑप्शन। इसको क्लिक किया और दूसरी जगह पे जाते हैं पिक्चर। तो पिक्चर का मतलब क्या होगा, एज ए इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन एडिटेबल इमेज ऑब्जेक्ट, ये एज अ पिक्चर ट्रीट होगा। ये नॉन इमेज इमेज है, ये सेल नहीं है अभी। ठीक, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज भी करता हूँ +111, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज अ पिक्चर आया। लेकिन आप चाहते हो कि इमेज हो और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है और यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट एज इमेज लिंक। ठीक है, पिक्चर लिंक जिसे कहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये पिक्चर लिंक है, क्योंकि इस पिक्चर को हमने फॉर्मूला के अंदर E5 आया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अंदर E5 के साथ है। तो इसके अंदर अगर मैं +100 करता हूँ, तो उसके साथ ही यहाँ पे क्या आ गया, 210, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर जो वैल्यू चेंज होगी तो इसके अंदर भी वैल्यू चेंज होगी, और ये भी नॉन एडिटेबल होगा एज ए पिक्चर। तो पिक्चर के दो ऑप्शन मिल गए। ऑलरेडी अगर आपके पास पिक्चर है और उसको लिंक देना है, तो आपको करना है इतना ही है कि वो उस इमेज पर क्लिक करो और उस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दे दो, इक्वल टू करो और रेफरेंस दे दो, तो ये भी पिक्चर लिंक बन जाएगी। ठीक, हो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारा बच गया, वो है पेस्ट स्पेशल। स्पेस स्पेशल के अंदर ऑलमोस्ट ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। चलिए वो भी देखते हैं। जैसे पेस्ट ऑल का मतलब हो गया, जैसे हमने कंट्रोल C कंट्रोल V किया, सारी की सारी चीजें। फॉर्मूला का मतलब हो गया सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेगा, कुछ और नहीं। वैल्यूज के केस में ये वाला फंक्शन हो गया कि वैल्यू आएगी और कुछ नहीं। फॉर्मेट यानी कलरफुल और ये सब। कमेंट और वैलिडेशन, ये दो अलग सी चीज है जो हम आगे सीखेंगे, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है कि सेल के अंदर अगर आपको कमेंट है और उसको कॉपी करना है तो। ठीक, वैलिडेशन और कमेंट के साथ। इसके अलावा ये सोर्स थीम, एक्सेप्ट बॉर्डर, मतलब अगर बॉर्डर है, कॉलम विड्थ है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, जो हमने ये सारे ऑप्शन देखे वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे है, कुछ एडिशनल है। आप ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, इसके अंदर दो ऑप्शन और है, एक ऑपरेशंस और एक ये वाला ट्रांसपोज, तो हमने देख लिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप ब्लैंक वाला। क्यों, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी जो ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्किप वाला, उस केस के अंदर ज्यादातर लोगों का ये इश्यू रहता है कि आपके पास एक ऑलरेडी बनी हुई डेटा है, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जहां पे आपको डेटा रिप्लेस करना है। जैसे समझ लीजिए कि ये एक मेरी बहुत सारा डेटा मैंने डाला हुआ है, उसमें से कुछ कुछ कॉलम्स, कुछ कुछ रोज हैं, उसके अंदर मुझे वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं जो मुझे यहाँ पे रिप्लेस करनी है। एक आसान तरीका ये होता है कि सीधा जाके यहाँ पे टाइप करो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास डेटा है और ये 5-10 रो की जगह समझ लिए 10,000 से ज्यादा की रो वैल्यूज हैं, क्योंकि अपने एक्सेल के अंदर तो 10 लाख तक रोज है ही है। तो आपका बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है, और उसके केस के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको वो सेल को अंदर रिप्लेस करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप वो वाला सेल सिलेक्ट करिए जो रिप्लेस करना है, जिसके अंदर बाकी के सारे सेल्स खाली हैं, उसे कॉपी करें
और जब जहां पे आपको पेस्ट करना है जो दूसरे वाले सेल है, और आपको ध्यान में रखना है सेम टू सेम रेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने 5th रो से 21th रो तक सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी 5th रो से 21 तक अप्लाई होगा वो। स्पेस स्पेशल में जाऊंगा और स्किप ब्लैंक करूंगा। इसका क्या मतलब होता है, अब बिना इसके करके दिखाता हूँ पहले। तो अगर मैंने पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, वो बाकी का हटा के ये 400 वाला अप्लाई करेगा। ये हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्किप ब्लैंक। उसका मतलब होगा जहां जहां पे यहाँ पे ब्लैंक है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, जहां पे ये वैल्यू है उसी को पेस्ट करना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे 400, 700, 1000, 500 हो गया अपना काम, 5000। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोगों को दिक्कत रहती है एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट करने में। होप ये सेक्शन आपको बहुत काम आएगा। और अगर कुछ एडिशनल है आपको समझना है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं अब ट्राई करूँगा उसका भी आंसर देने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।